taking good care of yourself. Today I am going to start part 2 of chapter number 5, Anita and the honeybees. In part 1, we learnt about Anita. Who was Anita? So, this is the true story of Anita. Anita was a girl who lived in Gochaha village in Muzaffarpur district of Bihar, and she was an ideal for the girls who had changed their lives by going to school. तो अनिता कौन थी? वो एक गर्ल थी जो कहाँ रहती थी? गोचाहा विलेज, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आया हुआ है, और वो ऐसी लड़कियों के लिए आदर्श थी जो स्कूल जाकर जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की थी. एंड वी लर्न अबाउट राइट टू एजुकेशन ऑल्सो. राइट टू एजुकेशन मीन्स RTE. व्हाट इज द RTE एक्ट अबाउट? RTE क्या है, किसके बारे में? So every child between the age of 6 to 14 years has the right to free and compulsory education. Means हर एक बच्चे को जिसकी एज कितनी है 6 to 14, तो उन्हें राइट है. कौन सा राइट है? टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. मीन्स मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. दिस इज स्टेटेड एज पर द 86th Constitution Amendment Act via Article 21A. और ये एक्ट किसमें बताया गया है? तो हमारा 86 अमेंडमेंट हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन में, मीन्स 86 जो संविधान में सुधार हुआ था, तो उसमें आर्टिकल 21A में बताया गया है. एंड RT इनेक्टेड, और ये जो एक्ट है ये कब यानी इम्प्लीमेंट हुआ था, कब से लागू हुआ था? सो इट इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009. कब लागू हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को. सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. एंड टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट 2, एंड इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट बी कीपिंग, हाउ शी इज लर्निंग बी कीपिंग. Anita faced a lot of difficulties just to be able to study. अनिता ने बहुत सारी परेशानियां उठाई थी सिर्फ पढ़ने के लिए. During her childhood, she would graze goats and insisted on going to school against the wishes of her parents. और उसने बचपन में बकरियां भी चराई और उसने अपने पेरेंट्स के यानी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर स्कूल जाना शुरू भी किया. When her school teacher convinced her parents, then they agreed to send her school. However, she had to do all household works at the same time. और स्कूल जाने के साथ साथ उसको घर के काम भी करने थे. And she passed class 5 after this, and she started to teach younger children too. और घर के काम के साथ साथ वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी. Now slowly I started talking to other parents. अब उसके पेरेंट्स जब राजी हो गए थे तो उसने क्या किया, धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों के साथ बात करना शुरू की. इन द विलेज अबाउट सेंडिंग दियर डॉटर्स टू स्कूल. किसके बारे में बातचीत करना लोगों से शुरू की? तो गांव के लोगों से उनकी बेटियों को, उनकी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए बात की. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. और मेरे पेरेंट्स भी मेरे काम में मेरी हेल्प करते थे, मीन्स मेरी मदद करते थे. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स. यानी मेरी मदर, हाउस होल्ड वर्क मीन्स घर के जो छोटे बड़े काम होते हैं वो काम करने में उसकी मदर अनिता की हेल्प करती थी. सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. जिससे क्या, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे पढ़ने के लिए मिल सके. The next topic is beekeeper. Till now she was raising goats and she was studying. Now she learned how to keep bees. So as a beekeeper, what work she is doing as a beekeeper, that we will learn. There are many lychee trees in our area. हमारे एरिया में means हमारे रीजन में, एरिया means रीजन. There are many lychee trees in our area. हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ थे. Lychee is a fruit. Honeybees are attracted to the lychee flowers. और honeybees क्या होती है? lychee flower से attract होती है, तो lychee flower के पास आती है. So many people do the work of beekeeping. तो इसी क्या, बहुत सारे लोग हमारे एरिया के क्या वर्क करते थे? बी कीपिंग का, मीन्स हनीबीज को रखने का काम करते थे.
गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट। तो हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट मीन्स सरकार है वो ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग मीन्स शिक्षा, हाउ टू कीप हनी बीज, हाउ टू रियर हनी बीज, तो उसकी जो ट्रेनिंग देती है। एंड आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग, और मैंने भी एक ट्रेनिंग ज्वाइन की। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस, और मैं सिर्फ अकेली लड़की थी इस ट्रेनिंग में। हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज अपने एग्स कब देती है? तो वो अपने एग अक्टूबर से दिसंबर मंथ में देती है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और यही बेस्ट टाइम था किसके लिए? बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए, मीन्स हनी बीज पालना स्टार्ट करने के लिए। सो विच वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट beekeeping? So October to December is the best time to start beekeeping. Now next the question is, have you seen any insect near flowers? Find out their names and write. आपने कोई इंसेक्ट देखे हैं फ्लावर्स के पास में, तो उनके नाम ढूंढिए और लिखिए। So yes, I have seen honeybees, butterflies, and wasps, means bumblebees, near flowers. तो मैंने कौन कौन से इंसेक्ट देखे? यस, आई हैव सीन honeybees, butterflies and wasps near flowers. तो हाँ, मैंने honeybees मीन्स मधुमक्खी, तितली, और wasp मीन्स येलो कलर्ड इंसेक्ट, तो ये सारे इंसेक्ट्स को फ्लावर के पास देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू दे कम हियर टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। दे कम टू द फ्लावर to suck nectar from them. So they come to the flowers to suck nectar from them. Means वो फूलों का रस चूसने के लिए, nectar means juice of flowers, तो फूलों का रस चूसने के लिए फ्लावर्स के पास आते हैं। बिकमिंग अ बी कीपर मीन्स अब अनीता मधुमक्खी पालने वाली बन गई थी। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट कर दिया था। बी कीपिंग कोर्स यानी मधुमक्खी पालने सीखने का कोर्स कंप्लीट कर दिया था। बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी काम शुरू करने के लिए। आई कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्टेड ₹5,000, और मैंने यंगर चिल्ड्रन को, मेरे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू रखा और उससे मैंने ₹5,000 कलेक्ट किए, इकट्ठे किए। विथ दिस मनी आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज, और इन 5,000 से मैंने क्या किया? 2 boxes परचेज किए। बॉट मीन्स खरीदना, तो मैंने इसे 2 boxes खरीदे। किस लिए? तो मधुमक्खी रखने के लिए। Each box cost ₹2,000, और हर एक बॉक्स की, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी? 2,000. So what is the cost of 2 boxes? If each box's cost is 2,000, so 2 boxes cost is 4,000. So I spent ₹4,000 on boxes, and with the remaining money, यानी बाकी के पैसे से, how much remaining money? So 5,000 minus 4,000, so 1,000 remaining money. With this money, I bought sugar to make the syrup, और इन पैसे से मैंने क्या किया? शुगर खरीदी। किस लिए? तो सिरप बनाएंगे। सिरप मीन्स चाशनी फॉर हनी बीज, एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, और हनी बीज के जो बी हाइव्स मीन्स उनका जो हाउस होता है ना, उसको हाइव्स कहा जाता है, तो उनके बी हाइव्स को क्लीन रखने के लिए मैंने क्या परचेज किया?
medicine. So from 5,000, she spent 4,000 on the boxes and remaining 1,000 on sugar and medicine. Why sugar? She wants sugar to make syrup and medicine to clean the beehives. I hope you understood part 2 of this chapter. Remaining part I will share in next video. Thank you and have a nice day.